क्यों लड़कियों की इज्जत आबरू को यूं आग लगाते हो? क्यों लड़कियों की इज्जत आबरू को यूं आग लगाते हो? रब ने तो उन्हें इंसान बनाया था, तुम क्यों उन्हें सामान बनाते हो? रब ने तो उन्हें इंसान बनाया था, तुम क्यों उन्हें सामान बनाते हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है पोइट्री विद अलीशा में। आगे की लाइन सुन के आप समझ ही गए होगे टॉपिक क्या है मेरी पोइट्री का। मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसे टॉपिक्स पे लिखना, बट फिर भी। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि वो दलित की लड़की थी, इट्स नॉट अबाउट कास्ट रिलीजन, बिकॉज उनको खुद की बहन में भी अपनी बहन नहीं नज़र आएगी जो ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ। तो दलित या हिंदू या मुस्लिम तो बहुत दूर की चीज़ है, वो अपनी बहन को भी नहीं बख्शेंगे अगर वो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। इतना गंदा, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए अगर हम लोगों की ज़बान को कुछ हो जाए, वो इतनी दरिंदगी करने के बाद कैसे किसी की ज़बान काट सकते हैं? शायद वो इंसान है ही नहीं, शायद नहीं, इट्स कंफर्म वो इंसान तो नहीं है। तो इसी पे है मेरी पोइट्री। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। स्टार्ट करती हूँ। ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? खुद की बहन बहन दूसरों का क्यों सामान लगती है? ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? खुद की बहन बहन दूसरों का क्यों सामान लगती है? जाति धर्म सब क्यों आता बीच में? जाति धर्म क्यों आता बीच में? क्या उनकी बनावट कोई दूसरी होती है? हैवानियत का चोला पहन जो तुम यूँ शर्मसार करते हो, हैवानियत का चोला पहन जो यूँ तुम शर्मसार करते हो, तुम्हारे लिए फांसी की सज़ा भी बहुत छोटी लगती है। तुम्हारे लिए फांसी की सज़ा भी बहुत छोटी और आम लगती है। ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? खुद की बहन बहन दूसरों का क्यों सामान लगती है? क्या मिलता है तुम्हें दर्द पहुँचा? क्या मिलता है तुम्हें दर्द पहुँचा? और रुकते नहीं तुम सिर्फ दरिंदगी करके, और रुकते नहीं तुम सिर्फ दरिंदगी करके। जैसे तुमने उसकी ज़ुबान काटी वैसे तुम लोगों की क्यों नहीं कटती है? जैसे तुमने उसकी ज़ुबान काटी वैसे तुम लोगों की क्यों नहीं कटती है? ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इतना दर्द तुम उसे पहुँचाया है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इतना दर्द तुमने उसको पहुँचाया है। खुदा भी खुद पे शर्मसार होगा कि उसने तुम जैसा दरिंदा बनाया है। खुदा भी खुद पे शर्मसार होगा कि उसने तुम जैसा दरिंदा बनाया है। अरे दलित की लड़की थी तो क्या? अरे दलित की लड़की थी तो क्या? ऐसों से तो खुद की बहन भी नहीं बचती है। ऐसों से तो खुद की बहन भी नहीं बचती है। ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान सी लगती है? खुद की बहन बहन भी नहीं लगती है। खुद की बहन भी बहन नहीं लगती है। दुख उसका उसके परिवार का कोई सुनने वाला ही नहीं। दुख उसका उसके परिवार का कोई सुनने वाला ही नहीं। यहाँ तो अब मीडिया की भी जान बॉलीवुड की खबरों में बसती है। यहाँ तो अब मीडिया की भी जान बॉलीवुड की खबरों में बसती है। वो तो चली गई सब सह और गुनाहगार खुलेआम घूमेंगे। वो तो चली गई सब सह और गुनाहगार खुलेआम घूमेंगे, क्योंकि यहाँ इंसानियत से ज़्यादा धर्म और जात की चलती है। क्योंकि यहाँ इंसानियत से ज़्यादा धर्म और जात की चलती है। नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान सी लगती है? इंसाफ सिर्फ मांगने से मिलेगा ही नहीं। इंसाफ सिर्फ मांगने से मिलेगा ही नहीं लगता। ये सोच अगर मन में आ जाए तो इनोसेंट को भी क्रिमिनल बनने में देर नहीं लगती है। ये सोच अगर मन में आ जाए तो इनोसेंट को भी क्रिमिनल बनने में देर नहीं लगती है। हो सकता है मिल जाए इंसाफ उसे, या हो सकता है बाकियों की तरह मनीषा के लिए भी सिर्फ मोमबत्ती ही जलती हैं। हो सकता है इंसाफ मिल जाए, या हो सकता है कि बाकियों की तरह उसके लिए भी सिर्फ मोमबत्ती ही जलती है। और हो सकता मिले इंसाफ सालों बाद, बट तब तक उनके परिवार का दर्द कौन देखेगा? हो सकता है मिले इंसाफ सालों बाद, पर तब तक उनके परिवार का दर्द कौन देखेगा? जिनके साथ ये गुजरे तो कुछ महान व्यक्तित्व, जिनके साथ ये गुजरे तो कुछ महान व्यक्तित्व कहते हैं इसमें भी परिवार की ही गलती है। कुछ महान व्यक्तित्व कहते हैं कि इसमें भी परिवार की ही गलती है। ये नन्ही सी जान क्यों तुम्हें बेजान लगती है? खुद की बहन बहन
दूसरों की क्यों सामान लगती है। तो ये थी मेरी छोटी सी पोइट्री जिसमें कुछ थे। मुझे नहीं लगता कि मोमबत्ती जलाने से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे प्रियंका रेड्डी का जब केस आया था तब भी लिखा था, और सुनो मिल गया इंसाफ टाइप करके थी वो पोइट्री। एक बार ज़रूर चेक करिएगा उसको भी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या आई वॉल पे पॉइंट कर दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा उसको। और जैसे उसको एनकाउंटर करके हुआ था ना, भले हम लोगों को लगे वो फेक एनकाउंटर था, हम लोगों को तो, मेरे को तो नहीं लगना, जिसको भी लगे कि फेक एनकाउंटर था, बट इनके साथ भी फेक एनकाउंटर ही कर दो, कम से कम थोड़ा तो डरेंगे लोग, शायद ये करने से बचेंगे। बट आई एम स्पीचलेस। तो मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट पोइट्री में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं अपना बर्थडे व्लॉग जल्दी से शेयर कर सकूं। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए जल्दी से। थैंक यू।